वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस पर इंडियन मार्केट पे और एक्सचेंजी यूएसडी जो फॉरेक्स में ट्रेड हो रही है। लास्ट टाइम से आपने देखा मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी बाजार ने दिखाई पॉजिटिव न्यूज के चलते नेचुरल गैस में। बट जो एक हैवी सेलिंग प्रेशर आपने देखा था बाजार में, वो इन्वेंट्री के चलते हमने देखा। डिमांड तो थी नहीं बाजार में और सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही थी। वो सिनेरियो लगातार अभी भी बना हुआ, बट पॉजिटिव न्यूज थोड़ी डिफरेंट है। इसकी वजह से बाजार में थोड़ी बहुत आपने एक रैली बाजार में देखी। अब ये रैली कितनी टिकाऊ होगी, लेवल्स पे हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको कहाँ एंट्री प्लान कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहाँ बन सकती है, वो भी आप समझने की कोशिश करना। बट कोई भी यहाँ पे बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमारा कमोडिटी मास्टरी कोर्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। नेचुरल गैस के चार्ट पे ध्यान दे तो देखो, इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट पे भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों चार्ट इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपको अवॉइड नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हैं। और जो लोग ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं करते, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सएनजी यूएसडी, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे बताने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट 15 मिनट का चार्ट है, बट उससे पहले चलते हैं हम डेली चार्ट्स पे, क्या सिनेरियो बन रहे हैं। डेली चार्ट्स पे आप देखो, लगातार 3 दिन ग्रीन कैंडल, उसके बाद गैप अप ओपनिंग, और यहाँ पे जो सप्लाई जोन था यहीं से एक बिकवाली देखने को हमें मिल रही है बाजार में। यही चीज अगर हम 1 आवर के चार्ट पे जाके देखें, 1 आवर के चार्ट पे क्लियर कट बाजार में अप ट्रेंड, ठीक है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहां से ये वाला लो इसने काट दिया। तो ऊपर से देखोगे तो ये जो है रेसिस्टेंस लेके यहां से गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ये पुराने रेसिस्टेंस थे बाजार में, जहां से फॉल आया था। दोबारा बाजार यहीं पे गैप अप हुआ और यहीं से फिर फॉल दिखा रहा है कल से। तो सेलिंग प्रेशर है। तो एक हर्डल तो हमें पता लग रहा है बाजार में, ये जो है हर्डल 212 रुपए 50 पैसे का एक हर्डल है। ये आप अपनी नोट पैड पे नोट कर सकते हैं, 212 रुपए 50 पैसे। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या दिखाई दे रहे हैं बाजार में, बड़े लेवल्स की अगर मैं बात करूं, नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें, एक सपोर्ट बाजार में 188.5, और इसके ऊपर एक लेवल बनता है 196, जहां से एक वी शेप रिकवरी आपने देखी। तो 196 188.50। चलते हैं दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो, गैप डाउन ओपनिंग बाजार में आज दी। और 1 आवर के चार्ट पे देखो, बाजार लगभग बाजार ने थर्ड वेव कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और बाजार अब फोर्थ वेव बनाने नीचे जा रहा है। 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ बाजार के हैं, एक सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के बाजार उठा था इस जगह से, तो 196 का एक सपोर्ट है। अब बाजार ने ये जो गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ऊपर जाया, फिर इसने क्या कर दिया, लो काट दिया। तो वीकनेस है बाजार में, क्लियर कट वीकनेस है, ठीक है, क्लियर कट वीकनेस है। इन्वेंट्री से पहले 2 दिन बाकी इन्वेंट्री के, तो हो सकता है एक बार को 196 और 196 भी अगर होल्डिंग करा तो बाजार दोबारा हो सकता है आपको इस रेंज में आता हुआ दिखाई दे, दोबारा 190 की रेंज। पॉसिबिलिटी कितनी है रिवर्सल की, देखो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अभी पॉसिबिलिटी मुझे उतनी नहीं लग रही जब तक इन्वेंट्री क्लियर नहीं आती, ठीक है। कितनी इन्वेंट्री बढ़ के आ रही है, घट के आ रही है, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बाजार मुझे जो लगता है, यहां से हो सकता है बाजार एक बार को नीचे आए, अब वो नहीं पता, यहां से बाउंस ले और दोबारा आके फिर दोबारा एक बार यू टर्न ऊपर की तरफ मार सकता है। उसके बाद हो सकता है फिर ये हाईवी ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दे, अगर इन्वेंट्री अगर सपोर्ट करती है। अदरवाइज नेक्स्ट वीक ये वाला हाईवी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाजार में डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए, तो डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस सीखिए, समझ के ट्रेड करिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें बाजार में कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है बाजार में। अब देखो, बाजार अगर यहां से भी ऊपर चला तो कहां तक चलेगा, एक लेवल ये है बाजार का 205 रुपए 70 पैसे का, और उसके बाद एक लेवल 210 रुपए का ऊपर बनता है, जहां से बाजार ने कल यू टर्न लिया। तो बाजार में आप कहीं भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो इस लेवल के आसपास जब भी आता है 210 और 212 की रेंज में, ये एक बाजार का आप क्या कह सकते हो, सप्लाई जोन है। यहाँ से एक सप्लाई बड़ी थी, बड़ा फॉल देखा था, फिर दोबारा बाजार ने कोशिश करी इसी रेंज में आने की, तो दोबारा यहाँ से फॉल दिखाया। तो यहाँ पे अपना
प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट कोई भी बाय सेल या प्रॉफिट बुक की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप समझ के ट्रेड करें, सीख के ट्रेड करें, अपना डिसीजन आप खुद लें। अब बात करें बाजार में, क्या बाजार नए हाई लगा सकता है? द आंसर इज यस, जरूर लगा सकता है अगर इन्वेंट्री सपोर्ट करी। ठीक है, बाजार में हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। ये हाई ब्रेक होता है तो फ्रेश पोजीशन बाजार में बनाई जा सकती है अगर 212 रुपए 50 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है। तो इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है तो नए लेवल बाजार में हो सकता है 225 के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। 225 एक अच्छा रेसिस्टेंस बाजार के लिए। आपको क्या लगता है नेचुरल गैस किस डायरेक्शन में जाएगी आने वाले दिनों में? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका क्या एनालिसिस आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मल्टीपल टाइम यहां से रिजेक्शन, उसके बाद फिर एक लेवल ये बनते हुए नजर आ रहे हैं बाजार में। कौन से लेवल? ये वाले लेवल 227, 225, 227 रुपए के आसपास के बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें एक्सएनजी यूएसडी की। एक्सएनजी यूएसडी में भी अगर आप ध्यान से देखें क्या पोजीशन है, बाजार साइडवेज रेंज में घूमता रहा और मैंने ये दो लाइन लगा भी रखी है। अगर आप ध्यान से समझते हैं, चार्ट का बेसिक समझते हैं, इस रेंज में घूमता रहा, उसके बाद इस रेंज को इसने बाहर निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी जो लोग समझते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है आपको पता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया तो एक सपोर्ट तो यही रहेगा। तो बाजार एक बार को 2342 तक आ सकता है। बाजार के लिए एक अच्छा हर्डल ये है। ठीक है, 2.50 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, टेक्निकल के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर टिका तो रॉकेट बनना बाजार के लिए तय है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं बाजार फिर रिवर्सल के पूरे फुल फॉर्म में आ चुका इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो। अभी फिलहाल के लिए बाजार में वीकनेस इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ सकता है, और ये सपोर्ट भी तोड़ा तो और वीकनेस बाजार में गिराती हुई नजर आ सकती है जो बाजार को 2.278, 2.238 की तरफ ले जा सकती है। बाजार के डिमांड जोन कहाँ कहाँ है? यही बाजार के डिमांड जोन्स हैं जो मैंने निकाले। एक 2.278 अच्छा है एक लेवल, एक 2.233 के आसपास का बनता है। तो इन लेवल्स पे भी अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो भी एक ट्रेड प्लान करा जा सकता है, इस लेवल के आसपास भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, ठीक है, बट एवरेजिंग नहीं करनी, एवरेजिंग नहीं करनी, एवरेजिंग करके कोई ट्रेड ना करें, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसलिए प्राइस एक्शन को समझिए, उस पर प्रैक्टिस करें, ऐसे ही तुक्का ना मारें ये लेवल आ गया यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ या सेल कर देता हूँ। इस टाइप से ट्रेड करेंगे तो पैसा लूज होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बाजार में अगर आप देखो रिवर्सल आएगा तो यहाँ से आएगा या फिर और नीचे जाके अगर ये लेवल काट देता है तो बाजार नए हाई कहाँ तक लगाएगा? इसके ऊपर टिका तो बाजार में नए हाई 2.65 और 2.75 सेंट्स के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.